आशा किरण और आप देख रहे हैं MCN न्यूज। MCN न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है गया शहर की कुछ खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बोधगया में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2023 शुभारंभ हो गया है। बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन सूबे के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने नाव को शरीर मध्य ही चलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राहे नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाए, तेरे उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। और हमारे माननीय सम्माननीय अतिथियों द्वारा दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है। इस पावन भूमि पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान का संदेश दिया और ज्ञान हम सब प्राप्त हो। अज्ञानता से ज्ञान की संकल्प लिया था भगवान बुद्ध ने और यही उनके वचन भी थे और उन्होंने सभी के बीच यही संदेश अपने उपदेशों के माध्यम से पहुंचाया। ये शुभ घड़ी है बौद्ध महोत्सव 2023 का। इस मौके पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजित, IT मंत्री इसराइल मंसूरी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, MLA ज्योति मांझी व अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि गया और बोधगया मोक्ष, शांति व ज्ञान की धरती है। भगवान बुद्ध अपना राजमहल छोड़कर सत्य और ज्ञान यहाँ आकर पाए और उन्होंने अमन, चैन और शांति का संदेश दिया। यह आज के संदर्भ में ज्यादा जरूरी है। सभी को प्यार कीजिए, नफरत मिटाइए, तभी शांति मिलेगी और जब शांति मिलेगी तभी विकास होगा, विकास के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा बोधगया इंटरनेशनल जगह है और इसकी ख्याति और भी बढ़े यह पूरा प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा अपराध के मामले में बिहार 22वें स्थान पर है, बावजूद लोग अपने फायदे के लिए बिहार को बदनाम करने में लगे हैं। जाहिर है इससे टूरिस्ट कम आते हैं, इसे दूर करना होगा। सभी को पॉजिटिव सोच के साथ लगना होगा, तभी बिहार का विकास संभव होगा। जब हमारे पिता कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी जब आते थे, उस समय इसी बोधगया के काल चक्र में और बोधगया में 10 लाख के आसपास यहाँ लोग आते थे टूरिज्म, 10 लाख, और जगह नहीं रहता था यहाँ से लेके गया तक, राजगीर तक एक समय था वो। और आज मुझे नहीं मालूम, हमको लगता है कि बहुत बड़ा उपलब्धि है कि जब कोरोना काल के बाद यह पहला बौद्ध महोत्सव हो रहा है और जितना टूरिज्म विभाग और माननीय हमारे नेता लीडर श्री तेजस्वी बाबू जो व्यवस्था किए हैं वो बहुत अद्भुत है। एक इंसान यहाँ जब आते थे, उनका नाम था दलाई लामा बाबा। तो पिछले बार हम और माननीय मंत्री सरजीत जी मिलने गए थे सुबह 7 बजे। तो उन्होंने कहा था दलाई लामा बाबा कि एक कंट्री है जिसका नाम चाइना है, एक ऐसा पूरे दुनिया को बर्बाद करने वाला वह जादू चलाएगा कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगा। और वह कोरोना काल था। ये दलाई लामा बाबा हम और सरजीत थे, दोनों गए थे सुबह 7 बजे मिलने के लिए और उन्होंने हम दोनों से वहां पर कहा था यहां से चूंकि बौद्ध धर्म का केंद्र है और यहां से विश्व शांति का प्रतीक जाता है। जहां अभी हमारे नेता लीडर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू शांति का जो घंटा बजाकर संदेश दिए पूरे विश्व के शांति के लिए, तो ये पक्का मान लीजिए पूरे विश्व में शांति होगा और जहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा वो सब समाप्त हो जाएगा। गुरु यहां से लौट गए, चले गए, पर मेरा किस्मत नहीं था इस बार उनसे भेंट करने का। और धन्यवाद और बधाई देते हैं सरजीत बाबू, क्योंकि इस बार उन्होंने 2 बार मिला धर्म गुरु से। हम सोचते रह गए, पर एक बात हमेशा याद रखिए, एक मैं गीता का स्लोगन बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बुद्ध भगवान पर मैं बोल रहा हूं।
दुनिया को चलाने के लिए 3 किताब आसमान से आया है, 3 किताब आसमान से आया है, जिसका कोई राइटर और लेखक नहीं है। एक किताब है गीता, और दूसरा है कुरान शरीफ, और तीसरा है बाइबल। यह 3 किताब संसार को चलाने के लिए धरती पर आया था। पर इसी धरती पर एक और गीता में कृष्ण भगवान बोले थे, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे, धन और धरती यहीं रह जाएगा, नाम और जस तुम्हारे साथ चला जाएगा। भगवान बुद्ध महाराजा के पुत्र थे, लोमनी नगर तराई के रहने वाले महाराजा थे, सब त्याग दिए। और लामा बाबा आए हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू आए हैं, जो शांति के घंटी बजाकर, यहाँ से घंटा बजाकर संदेश दिए कि पूरी दुनिया में शांति फैल जाए। इसी जगह पर इस मंच के नीचे मेरा मम्मी जी बैठी हुई है, जरा सामने आइए मम्मी जी। कि जे महत्व होवे के चाहिए वो महानता के अभी प्राप्त न कैल है, और एक कारण का है हमरा तोरा समझे के चाहिए। हम ये कह सके ही कि बौद्ध महोत्सव मना ले ही, कईक बौद्ध महोत्सव कैली बिहार में, कईक महोत्सव होवे थे, लेकिन बौद्ध महोत्सव होवे से जब 2-3 दिन के समय रहे है तो चहल पहल रहे है, लेकिन ओकर बाद मामला शांत हो जाए है। भगवान बुद्ध का कहलन हल, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। वही चीज़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोलन हल कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। कहे का मतलब ये है कि शिक्षा के जगत में आज यहाँ पर जो कार्य होवे के चाहती है हल, वो कार्य न हो रहे हैं। और विकास में आज तो ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम धन्यवाद दिए कि नगर पंचायत से नगर परिषद के दर्जा दे देलथिन है, लेकिन हम तो कहिए कि बोध गया के तभी विकास होता है जब बोध गया विकास प्राधिकार बने। यहाँ ठीक IAS IPS अफसर के पोस्टिंग हो, जे फुल फ्लेज्ड बोध गया के देखत। और ये हमारा दिमाग में हल है, कहल गेल है कि सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलक काहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस सब जस विधि हाथ। ये हमर हाथ में जस न हल है। अगर थोड़ा दिन और रहे का मौका मिलते हल तो गया के विकास प्राधिकार बना देती है। आज भी तेजस्वी बाबू, हम तो भावी मुख्यमंत्री के रूप में तोरा देखे थियो, तू संकल्प ला, जब तक विकास प्राधिकार बोध गया में न बनेगा, ये मथुरा और अमुक कैसन जगह है इतना बनत भी है जो हमारे बोध गया। इसलिए एकरा विकास प्राधिकार बनावे के दिल में बात ठान ला, करना भविष्य तोरे हो। इसलिए आज हम ये बात के कहलियो, सरजीत जी कहल थी, जमीन इतना पड़ल है, एग्रीकल्चर विद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है इस इलाका में। यहाँ पर खेती बाड़ी के ही हिसाब है, और खेती बाड़ी के कमी के चलते लोग पलायन कर रहे थी, बाहर जा थी। आखिर का दिक्कत है? मगर यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट विद्यालय के बात चले थे यूनिवर्सिटी में, तो का है अभी सांस्कृतिक केंद्र के सामने कई एकड़ जमीन है, काहे न डिक्लेयर कर दिल कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ बोधगया में बना दिल जाए, ताकि बिहार आगे बढ़ जाए। तो हम कहे कि ये सब चीज़ यहाँ करे के चाहिए, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय जगह बोध गया है, अंतर्राष्ट्रीय जगह बोध गया है, ये कह करके पेट भर ले तो घर से काम न चला। हर पर्यटक स्थल में अभी कहलथू न कहलथिन डर से सर्वजीत जी कि लोग आवे है, अब थोड़ा देर ही यहाँ रहे है, अब चल जा है। काहे चल जा है? रहे के ओकरा जगह, ओकरा खाने पीने के प्रबंध बनी न करिए। तो हमहू परोक्ष में कहिए
विदेश वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थी, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाई तो वो न ठहरता थी, और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमारे की क्षति होते, ये हम कहल चाहिए। यही वजह से तेजस्वी बाबू हम समझाई कि तू अगर कह बाबू अगर चाहिए हो सको हम हूँ भीतरे भीतरे जाकर के हम हूँ बात हम कहबो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कहल देता है कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना अति सर्वत्र वर्जयत कहल जाए। और नींबू ज्यादा अच्छे से का हुआ है तीता हो जाए। तो हमरा कहे के मतलब है कि अगर बिहार में और बोध गया के पर्यटन के आगे बढ़ावे लहे, जैसे त्यागराज जी बोलन और अभय बाबू बोलन, वो काम के चलते फीका है। अगर वो काम यहाँ छूट जात तो 10 गुना हमारा बिहार बोध गया आगे बढ़ जात, हम ही कहल चाहिए। और शांति तो यहाँ है ही है का भाई, बाहर से आवा है जहाज से, कहाँ चल जाए तो बनारस, कहाँ चल जाए तो हजारीबाग, कहाँ चल जाए तो कलकत्ता। और सुना है कि चतरा बॉर्डर पर झारखंड में एगो बड़का होटल खुले, वो भी गुलजार रहा है भाई। तो यहाँ के पैसा वहाँ कहाँ चल जाए, ही जा सोचे के चाहिए तेजस्वी बाबू। तो हम और विशेष बात ना कह करके शुभकामना दियो। ये बुद्ध के धरती है, बुद्ध भगवान यहाँ शांति के पैगाम दे के गेलन है, और वही के चलते यहाँ शांति में लोग रहे थे। अभी एक दूगो मुद्दा और है, हम ना कहबो, खाली एक ही चीज़ कहबो कि कोई तरह से संकल्प लेला कि बोध गया के विकास प्राधिकार बना दा, विकास बिहार के हो जात और एक बोध गया के भी विकास हो जात। बहुत बहुत धन्यवाद टोनी के। जो यहाँ अलग अलग जगह से यहाँ पर्यटक आए हैं, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूर्ण वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को यहाँ रखा, लेकिन गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती रही, और सब लोग यहाँ जानते हैं कि जब पाप का, अहिंसा का, लोभ का अभिज्ञान जब महात्मा बुद्ध को हुआ तो मोह माया छोड़ करके, अपनी गृहस्थ जिंदगी को छोड़ करके सत्य के तलाश में अपना महल छोड़ करके निकले, और कड़ी परिश्रम के बाद उन्हें यही बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। आज जो संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं वो ये है कि पीस का, when there is peace there is prosperity। अगर अमन चैन शांति नहीं है जीवन में, पहले क्या हुआ जिंदगी में उसको लेके लोग चिंतित हैं, भविष्य में आगे क्या होगा लोग अगर इसको लेकर के चिंतित रहेंगे तो वर्तमान में आप जो है बेचैन ही रहिएगा, अमन चैन नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी। इसलिए एक बेहतर इंसान बनिए, प्यार बांटिए, नफरत को मिटाइए, और एक इंसानियत के नाते एक दूसरे को मदद कीजिए। यही भगवान बुद्ध हम लोगों को सिखाते हैं। और हम सब लोगों को लगता है कि हमारे समाज में इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या, इतना अपराध, हिंसा सब बढ़ गया है, नफरत बढ़ गया है, जहर समाज में घोला जा रहा है, जहां धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि महात्मा बुद्ध के उस ज्ञान को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उसको अमल करने का काम करें। और जिस दिन हर एक व्यक्ति ये काम करेगा तो उसका राज्य, उसका शहर, उसका देश प्रगति करेगा। यही महात्मा बुद्ध ने कहा था, प्रगति हो सकता है या डेवलपमेंट हो सकता है। और आप देख लीजिए
इतने आगे बढ़ गए हैं डेवलप कर रहे हैं। हमारे यहाँ छोटी छोटी बात को लेकर के आज भाई भाई से लड़ रहा है, ये समझने की जरूरत है। हमें प्यार बांटना होगा, नफरत को मिटाना होगा, घृणा ईर्ष्या को मिटाना होगा। यही सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि बोध गया जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है, और हम लोगों को ये नई जिम्मेवारी मिली है जो बीइंग द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव बीन इनॉग्रेटेड बोध महोत्सव, और हम चाहते हैं कि बोध गया जो है एक इंटरनेशनल स्पॉट बने, ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यटक यहाँ आए, रुके, हमारे राज्य को, हमारी संस्कृति को लोग समझे। बिहार में क्या नहीं है देखने को, चाहे बौद्ध, महावीर, अशोका, चाणक्य, पहला विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व का, सीता जी की धरती रही है ये, और जो सिख गुरु, आखिरी जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ये उनकी धरती रही है। यहाँ वाल्मीकि नगर है, फॉरेस्ट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। यहाँ कई जगह आप चले गए कैमूर के इलाके में तो अनआइडेंटिफाइड, अनस्पॉटेड जो टूरिज्म को लेकर के वाटरफॉल्स है। कई जगह जो आप देखिएगा डैम, मोरनी डैम बांका में है। हम चाहे तो हम इन सब को, बिहार को एक अच्छा टूरिज्म स्टेट बना सकते हैं, जहां दूर दराज से लोग यहाँ आएंगे और रुकेंगे। आज में कुछ नेगेटिव लोग, नकारात्मक लोग, बाहर के लोगों से अगर कहोगे बिहार जाना है तो नकारात्मक लोगों ने, नेगेटिव लोगों ने एक ऐसा इमेज, एक ऐसा परसेप्शन बना करके रखा है कि बिहार जाइएगा तो जंगल राज हो गया, बिहार मत जाना। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखे, क्राइम रिकॉर्ड देखे, अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो बिहार अपराध के मामले में 22वें रैंक में है, यानी हमारा स्टेट जो है 22वें स्थान पर है। लेकिन जो लोग बिहार का परसेप्शन बदनाम करने में लगे हुए हैं, पहले उन लोगों को, हम लोगों को समझाने की जरूरत है कि अपने फायदे के लिए बिहार का और बिहारी प्राइड का नुकसान मत कीजिए। कुछ लोग चाहते हैं कि बिहार को बदनाम किया जाए, और जब बिहार को अगर बदनाम किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जाहिर से तौर पे टूरिज्म जो है कम होगा। लेकिन फिर भी हमारा टूरिज्म जो है, टूरिस्ट सेक्टर जो रहा है, वो पहले से बढ़ा, और हम लोगों की कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है हम लोग उनको कई ऐसी चीजें बना करके दें ताकि लोग यहाँ आए तो ठहरने के लिए विकल्प हो। तो हम बताना चाहेंगे यहाँ महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बन करके जो तैयार हुआ है, ये लगभग जो है 145 करोड़ का बना है, और कन्वेंशनल हॉल जो है उसकी कैपेसिटी 2 हॉल है, उसमें एक 200 का है, एक 500 सीटर का है, और उच्च कोटि का अतिथि गृह लगभग 136 करोड़ का जो 100 बेड होगा, वो हमारी पर्यटन विभाग जो है गुड्पा जो पहाड़ी है, लोगों का डिमांड रहा है कि गुड्पा पहाड़ी को जो है लोग वहां भी टूरिस्ट लोग जाते हैं, उसको डेवलप किया जाए। तो वहां भी विकास के काम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुधारने की जरूरत होगी, डेवलप करने की जरूरत होगा, वो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है करेगी। जी का हम महापरिनिर्वाण स्थल जो रहा है, वो लगभग 10 करोड़ की राशि से डेवलपमेंट जो है इसका कराया जा रहा है। वहां पर पर्यटक शेल्टर, टॉयलेट ब्लॉक, पहुंच पथ, स्ट्रीट लाइट, सीढ़ियों का पुनर्द्वार जो है ये कराया जा रहा है। लेकिन हम हमेशा सोचते थे कि भैया अगर पटना लोग आते हैं, पटना से अगर बोधगया जाते हैं या बोधगया से
राजगीर जाना हो या कहीं और दूर दराज जाना हो, दूसरे जिलों में जाना हो, तो ऐसी सुविधा कहाँ है जहां हम अपने परिवार के साथ जाए तो बीच रास्ते में हम शौचालय के लिए कहा रुके। कई इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप हरियाणा चले जाइए, वहां घूमने का कुछ नहीं है, लेकिन इतनी सारी एमिनिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है पॉलिसी लाई है वेस्ट साइड एमिनिटीज, जहां रुक करके वहां फूड कोर्ट्स बनेंगे, वहां शौचालय की व्यवस्था होगी, जहां रेस्ट करने की व्यवस्था होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी। तो ये सारा काम, ये पॉलिसी जो है बन चुका है, इसमें कई जगह जो है काम चल रहा है और कई लोगों ने आवेदन इस पर दिया। ये पीपीटी मोड में हम लोग कर रहे हैं और हमको लगता है अगर ये काम सफल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और इसको कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जो बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या रही वो बेरोजगारी की, बेरोजगारी को मिटाने के लिए यहाँ बैठा हर युवक बोध गया था। आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी है, हमारा कमिटमेंट है, कोई वादा नहीं है, ये हम लोगों का प्रण है कि हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया कि आने वाले समय में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। अभी गृह विभाग में 75,000 पद जो है सृजन हम लोगों ने किया है और आने वाले समय में हम लोगों की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में है। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1,60,000 लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। उसी तरीके से शिक्षा विभाग में लगभग 3 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलेगी। तो जहां आप समझिए अगर नौकरियां मिलेगी, ये उन नौकरियों की बात कहना है, तो हम लोग इस पद को भी बढ़ेंगे। अगर अस्पताल में डॉक्टर होगा, नर्स होगा, लैब टेक्नीशियंस होंगे, तो वाकई में अस्पताल जो है बेहतर बनेगा। अगर यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लेक्चरर्स होंगे, सपोर्टिंग स्टाफ होगा, क्लर्क होगा, तो बेहतर होगा। उसी हिसाब से अगर पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए तो उसी हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में डिपार्टमेंट को सहूलियत होगी। तो हर एक दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब बोध गया में, गया को देखते हुए आप जानते हैं गया में जो फाल्गु नदी है, सूखा पड़ा रहता था। हमारी महागठबंधन सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रबर डैम की स्थापना की। कभी कोई सोच सकता था कि फाल्गु नदी में पानी आएगा। आज देखिए, जब भी विपक्ष का महोत्सव चला तो फाल्गु नदी में जो है कितना पानी भरा। हम तो 2 बार होकर के आए हैं और सीता सेतु भी बनाया गया कि इस घाट से दूसरे घाट लोग जा सकते हैं। तो आप समझिए कि इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई रबर डैम बना तो वो बिहार की धरती में बना। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और यही नहीं, गया जो इलाका जो सदर्न बिहार जो होता था, ड्रॉट से परेशान रहता था, सूखा से परेशान रहता था, पानी पीने के लिए टैंकर जाया करता था। आज हमारी सरकार बोध गया में सोचिए गंगा जी का जल ला करके हर हाउस होल्ड्स को हम लोग देने का काम कर रहे हैं। यानी गंगा जी के पानी को यहाँ लाया गया और हर एक घर में गंगा जी के जल को हम लोगों ने देने का काम किया। हम लोग यहाँ सोचिए बोध गया में हम लोग गंगा जल जो है वो पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात है। तो ये हर एक दिशा में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और कई सरबजीत जी हमेशा रोड के लिए मांग करते रहे हैं बोध गया के लिए। अभी 4 रोड मांगे थे, हम 4 रोड भी दे दिए। अब ये डिटेल में बता देंगे सरबजीत जी, 4-5 रोड जो था वो कौन कौन सा था जो बोध गया को हम लोगों ने देने का काम किया। तो कहीं भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। पूरे बिहार में अगर सबसे ज्यादा किसी जिला के मंत्री है तो 3 है बोध गया के, वो यहीं के गया जिला के 3 मंत्री और महत्वपूर्ण मंत्रालय है सबके पास। कृषि मंत्री है, जिनके बेटे हैं वो भी मंत्री हैं, सब लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि बोध गया जो है अच्छे से तरक्की करे, यहाँ के लोगों की दुख दर्द को जो है मिटाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब लोग ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। काफी देर से आप सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे, बैठे हुए थे। इसके बाद जो है आप जान रहे हैं कि
कलाकार जो है होंगे वो अपना यहाँ प्रदर्शन करेंगे और ये 3 दिन तक चलता है। 27 आज है, कल 28 है, 29 तक ये चलेगा। कई जगह स्टॉल्स लगे हैं, कई स्टॉल्स पे सरकार की जो स्कीम्स चल रहे हैं वो भी है। कई जगह जो हमारी दीदियाँ, जीविका दीदियाँ, जो उनकी जो शुरुआत है, उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं वो यहाँ है। और भी सारी चीज़ें जो है, अलग अलग स्टॉल्स खाने पीने की और कपड़े, सामग्री, सामान, सब चीज़ों के हैं। हम लोग चाहेंगे कि अगले साल कुछ हम लोग अलग करें। जो सेम कल्चर जो चलता आ रहा है, जो सेम रिदम जो चलता आ रहा है, आई थिंक माई पर्सनल व्यू दैट वी शुड ऐड समथिंग और कुछ चेंजेस जो है हम लोग जो है अगले बार लाए। कुछ जैसे हमारे सचिव ने यहाँ अनाउंस किया कि कुछ बड़ा करेंगे, बट वी आर थिंकिंग समथिंग वेरी डिफरेंट what we have done before, what other countries have been doing it, other states have been doing it। हम कुछ ऐसा करें ताकि लोग यहाँ आकर के इन चीज़ों को जाने, पहचाने। इतनी चीज़ें हैं यहाँ, राजगीर हो, वहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा काम हम लोग जो है टाइम पे कोशिश करेंगे कि अगले साल से पहले ये सारी व्यवस्था जो है हम लोग कर लें और अलग तरीके से बौद्ध महोत्सव हम लोग मनाने के काम करें। जो धर्म गुरु रहे दलाई लामा, उनसे भी हमको मिलने का समय मिला और उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और खास तौर पे हम तो चाहेंगे कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद और विश्वास बना रहे, भरोसा बना रहे, ताकि उस जुनून के साथ हम लोग काम करें जो आप लोगों के दुख और तकलीफों को दूर कर योजनाएं और काम जो है उसको हम लोग धरातल पे उतारने का शीघ्र काम करें, ये हम लोग चाहते हैं। अभी कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बढ़ रहा है, वो लगभग 150 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी खेती को लेकर के किसानों को वहाँ बताया जाएगा कि किस हिसाब से खेती की जाएगी, रिसर्च होगा, लैब होगा, सारी चीजें होंगी। जो आप कह सकते हैं भगवान बुद्ध ने कहा था, रहमतों की कमी नहीं रब के खजाने में, रहमतों की कमी नहीं रब के खजाने में, देखना खुद की झोली में कहीं कोई सुराग तो नहीं है। तो इस हिसाब से अगर अपने जीवन में चले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। साथियों ऑफ द लाइफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बौद्ध महोत्सव 2023 के उद्घाटन के मौके पर रंगारंग देसी विदेशी कलाकारों द्वारा कार्यक्रम पेश किया गया। देश के जाने माने पद्मश्री प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर ने अपना कैलासा बैंड व गायन की धमाकेदार प्रस्तुति देकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित देसी विदेशी युवतियों का दिल लूट लिया। उनकी गायन की धमाकेदार प्रस्तुति पर कार्यक्रम में मौजूद युवक युवतियां को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी गीतों ने सर्दी की रात में गर्मी का एहसास करा दिया।
ते सन की खिड़खिड़ गान बजाओ हे किस्मत मेरी कस कस जावे पर बस डर जाऊं किस्मत मेरी कस कस जावे पर बस डर जाऊं अरे कैसे मारे वो दिल को उसका ऐसा उनकी चोर तक जीने खड़ी फिर जब बिगड़ गए वो जो बन चली गए तेरे प्यार में दीवाना
पैया डारूं मैं न हारूं। ओ ये तुम्हारे चतर सुजान लीजो पहचान काहे भरमाओ। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। ये तुम्हारे चतर सुजान लीजो पहचान काहे भरमाओ जी। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। प्रणाम करता हूं। वैसे तो बिहार ही अपने आप में दुनिया का सबसे पावन स्थल है, दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है, परंतु बिहार में भी जहां आज हम उपस्थिति दे रहे हैं, ये तो मेरे परमात्मा की, मेरे भगवान बुद्ध की जागृत धरती है, तपोस्थली है बोध गया। जब से हमारा करियर शुरू हुआ तब से बहुत सुना था बोध गया बोध गया। आज मेरे दाता ने त्रिशूल गाड़ दिया कि आइए आप बोध गया में गाइए। तो मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूं कि आप 4 बजे से बैठे हुए हैं। वाह जी वाह। तो आपको आपके होने की बहुत बहुत बधाई के साथ हम बोलेंगे कि थोड़ा आप नाच भी लो, जितने भी पीछे लोग हैं वो तो मजे लो। तौबा तौबा वे तेरी सूरत, माशाअल्लाह वे तेरी सूरत।
न ज़्यादा ठंड है न ज़्यादा गर्मी है जी। जब से हम आए हैं बहुत ही प्यारा यहाँ का मौसम है और यहाँ के लोग जितने भी हमसे अभी तक मिले हैं मंद मुस्कुराते हुए मिले हैं। तो ये खुशियों की धरती है, हम इसको नमन करते हैं बिहार। और हमारे समक्ष बैठे हुए हैं बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। ज़रा युवा हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। इससे पहले जो तौबा तौबा पे बहुत बढ़िया अच्छा टैलेंट है, बहुत गया मैं, मजा आया। सोई सेज पे मुख पे डारे खुसरो घर अपनी सांझ भई चौंदे ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया
मैं दुख सुख तेरे नाल बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। जानी मेरी माँ रांझना मैं दुख सुख तेरे नाल बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। ढोलनी चिल्लरी विराजमान मुर्दनी, किशोर चंद्रशेखर चारों दिशाओं में तेरी सब छाया, उसकी बुझाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये माया। अरे ना तेरे ना रे ना, तेरे ना तेरे ना रे ना। क्वचित्ति गंधरे मनोविनोद में दुवसुरी, जटाभुजंग पिंगल सुरत्वणामणि प्रभा बिंबाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, बिंबाती दीपक जलता है, कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई ना, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा, सूरज तू ही तारा। मेरे साथ आइए एवरीवन, लत मोहे हो गई मत
तो जाने बोध गया सारी, ये तो जाने दुनिया सारी, बेहारी हारी मैं दिल हारी, मर गई मिट गई रोज आज हो गई तेरी दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई रोज आज हो गई तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क की मर्जी है यही रब की मर्जी है, यही इश्क की मर्जी है यही रब की मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा खुद करती है, तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं रोज आज हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। और वो हम यहाँ भी करने वाले हैं क्योंकि बोध महोत्सव है, और बोध महोत्सव प्रेम का और आध्यात्म का एक प्रतीक है, तो आज का मौका भी है और प्यारा सा एक हमारा समझ लीजिए प्रतिमान भी है, परंपरा भी है कैलाश की। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट फ्यू ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑन द स्टेज, डांस करेंगे फ्यू ब्यूटीफुल गर्ल्स, नो किड्स नो आंटीज प्लीज। मानपुर प्रखंड के मंझौली में स्थित शिवांग गार्डन में भारत विकास परिषद मगध प्रांत शाखा पूर्वी गया क्षेत्र 7 की ओर से वार्षिकोत्सव नववर्ष मिलन विचार गोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्र निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका विषय पर सेमिनार का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, एमएलसी कुमार नागेंद्र, मेयर गणेश पासवान उर्फ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पूर्व मेयर मोहन श्रीवास्तव, डिप्टी मेयर चिंता देवी के अलावे भारत विकास परिषद के संरक्षक डॉक्टर प्रोफेसर मेजर बालकृष्ण प्रसाद वर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर ललन किशोर आरोही, उपाध्यक्ष डॉक्टर राम सिंहासन सिंह, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार, सचिव जगदीश प्रसाद यादव, डॉक्टर दिलीप कुमार, पीसीएस स्कूल के शिक्षक व बच्चे शामिल थे। आगत अतिथियों ने सर्वप्रथम माँ दुर्गा व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि किया। तत्पश्चात सबों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। आगत अतिथियों को परिषद की ओर से पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ में मुख्य अतिथि जीतन राम मांझी ने भी परिषद के सदस्यों को पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जीतन राम मांझी ने कहा कि भारत विकास परिषद प्रबुद्ध एवं विद्वत जनों के द्वारा समाज में संस्कार और सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लगी है, यह सराहनीय है। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर LK आरोही ने बताया कि परिषद स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चलने वाली संस्था है और सन 1963 में दिल्ली में खोली गई थी। वर्तमान में देश के लगभग सभी प्रांतों में 1430 शाखाएं हैं और 71,000 परिवार सदस्य परिषद से जुड़कर अपना सहयोग दे रहे हैं। बीच में क्या हुआ कि ऐसा हम समझते हैं कि और वीरेंद्र जी नहीं होते तो हम समझते हैं कि बहुत से लोग जितने मरे उनकी संख्या और गोल्ड स्कूल बदहपुर गया के और शालिनी प्रिंसिपल सेकेंडरी जनकपुर की, उन्होंने एक ऐसे हम गार्जियन से आज के जो हमारे मुख्य अतिथि
और मोहन श्रीवास्तव जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो आशीर्वाद देकर के ही जाएं, अपना विचार रख। देखिए, एक प्रयास है, प्रयास से ही सब कुछ होता है। और जब आदमी सोचता है तभी आगे बढ़ता है तो वो मूर्त रूप लेता है। अगर राइट बंधु कल्पना नहीं करता कि हम एरोप्लेन बनावेंगे तो आज नहीं बनता। तो उसी प्रकार से भारत विकास या भारत निर्माण या भारत परिषद ऐसी संस्था इन लोगों ने बना करके, और उसमें सेवा है, समर्पण है और तरह की बातों को ले करके आगे चलने का प्रयास किया है। जैसे ठीक है कहा है, संपर्क है, सहयोग है और संस्कार है, सेवा है, समर्पण है, सबको ले करके भारत विकास परिषद बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है, प्रयास है। चींटी भी बार बार चढ़ती है ऊपर और गिर जाती है, अंतर्गतवा मुकाम जाता है। यहाँ बहुत से मुगल शासक ऐसे हुए, कई एक बार हिंदुस्तान पर चढ़ाई किया, फेल हो गए, लेकिन लगातार कोशिश किया तो अंत में यहाँ प्रशासन कर लिया। तो उसी प्रकार से भारत विकास परिषद नामक संस्था बना करके हमारे विद्वत जनों ने काम सोचा है कि समाज में सौहार्द और सौहार्द से एक विकास की बात करें, भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखें, इसके लिए प्रयास किया है। भारत विकास परिषद गया पूर्वी के द्वारा यह संगठन पूरे भारतवर्ष में है। हजारों संस्थाएं हैं इस भारत विकास परिषद के अंतर्गत कार्य कर रही हैं, शाखाएं कार्य कर रही हैं। हम लोग गया पूर्वी की ओर से इस का वार्षिकोत्सव और 9 वर्ष 2023 मिलन समारोह था आज, और एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया था। राष्ट्र के निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आज इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी, श्री नागेंद्र जी बिहार विधान परिषद के सदस्य, श्री राजू वर्णमाल जदयू के अध्यक्ष गया नगर के, और गया नगर निगम के महापौर गणेश पासवान, उप महापौर चिंता देवी और पूर्व उप महापौर श्री ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी और समाजसेवी आज इस संगठन में भाग लिए। कुल मिला जुला करके आज का जो यह कार्यक्रम रहा काफ़ी अच्छा रहा, और हम लोगों ने संदेश देने का काम किया है कि आखिर के समाज का एक एक व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए इस राष्ट्र के निर्माण में, तो निश्चित रूप से भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर के खड़ा हो सकता है। धन्यवाद। सर, अपना परिचय। डॉक्टर ललन किशोर आरोही, अध्यक्ष भारत विकास परिषद गया पूर्वी, सह संस्थापक एवं निदेशक PCA सीनियर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर गया एवं ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल बदहपुर गया। आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें MCN न्यूज के साथ। MCN न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को आप हमारे WhatsApp नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी।